में लेपर्ड को गोली मारी गई है। सूत्रों के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते 1 महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है और इसी इलाके से करीब 1 किलोमीटर दूर 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर लेपर्ड ने अटैक किया था। इलाज के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई थी। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि यह वही आदमखोर लेपर्ड है और अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है कि क्या जिसका शूट आउट हुआ है मदार इलाके में वही वो आदमखोर लेपर्ड है। लेकिन डीएफओ ने जिस तरह से बात कही है कि जब सैंपल्स आ जाएंगे, जब जांच हो जाएगी, जांच के बाद रिपोर्ट की पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद से ही आधिकारिक पुष्टि की जाएगी कि वही आदमखोर लेपर्ड है जिसने बीते 1 महीने में 8 लोगों का शिकार किया। 2 दिन पहले 2 महिला का इसने शिकार किया और उसमें से एक महिला की इलाज के दरमियान मौत भी हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। एक तरफ जिस आदमखोर लेपर्ड को मार गिराया गया है, दूसरी तरफ आप देखिए कि वो वीडियो जब पूरी टीम लगाई गई थी, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई थी और शूट किया गया जब लेपर्ड को, वो भी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान में उदयपुर में लोगों के लिए अब आज का जो दिन है वो बड़ा दिन इसलिए है, आज लोगों ने राहत की सांस ली होगी क्योंकि लगातार कौन इसका शिकार हो जाएगा, हर कोई अपने जान को जोखिम में समझ रहा था। और इस खबर पर संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, अभी आप जहां पर हैं उसी स्पॉट पर हैं जहां पर शूट आउट किया गया है लेपर्ड का? बिल्कुल, देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर इस समय भी मौजूद हूँ और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि जो वन विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं मौके पर और वन विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना जो जांच करनी है वो शुरू कर दी है। ये आप देखिए कि ये जो इलाका है हम काफ़ी दूर से इसको दिखा पा रहे हैं क्योंकि हम जो तालाब है उसके दूसरे छोर पर खड़े हैं और जाने का और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से उधर दूसरे छोर पर जहाँ पर लेपर्ड को शूट किया गया वहाँ जाने के लिए नाव एक रास्ता है। उस नाव से केवल प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस के और जो जरूरत जिन लोगों की वहाँ पर है सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ जो है वो जमा हो गई और ग्रामीणों का ये मानना है कि इस बात की पुष्टि की जाए कि जिस लेपर्ड को गोली मारी गई है ये वही आदमखोर लेपर्ड है जो कि आतंक मचा रहा था। क्योंकि अभी तक किसी भी ग्रामीण को उस छोर पर नहीं ले जाया गया है जहां पर इस लेपर्ड को गोली मारी गई और आप वहां मूवमेंट देख सकते हैं। उस लेपर्ड के चारों ओर पुलिस और वन विभाग की टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने घेराबंदी कर रखी है। तो वहीं डॉक्टर हिमांशु जो कि वन्य जीव चिकित्सक हैं वे इस समय वहां पहुंच गए। नाव से कुछ देर पहले ही डॉक्टर हिमांशु को भी उस तालाब के दूसरे छोर पर ले जाया गया था। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो सकती है उसी लोकेशन पर पूरी की जाए जिस लोकेशन पर इस समय लेपर्ड की बॉडी पड़ी हुई है। ये मैं आपको वाइड एंगल से शॉट दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये पूरा अरावली की पहाड़ियों का इलाका है और मदार बड़ा तालाब का दूसरा छोर है जिस और 2 दिन पहले 2 बुजुर्ग महिलाओं पर हमला किया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। इस इलाके में वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की थी और घेराबंदी करते हुए शूटर्स बिठाए गए थे और बीती रात शूटर्स के गन पॉइंट पर ये जो लेपर्ड है ये आ गया। अभी आप देखिए कि हम जूम करके ले जाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए काफी दूर पहाड़ी पर स्थित ये जो पॉइंट जो ग्राउंड जीरो है वो देख सकते हैं आप। हम इस समय तालाब के ठीक दूसरी ओर खड़े हुए हैं जहां से पूरा मूवमेंट देख पा रहे हैं और वहीं पर आप देखिए नदी के और नावें जो है नदी के छोर पर खड़ी है। यदि कोई अधिकारी आना चाहता है या फिर किसी और जिम्मेदार अधिकारी को दूसरे छोर पर ले जाना होता है तो इन नावों का उपयोग किया जाता है। लेपर्ड अभी भी उसी जगह पर पड़ा हुआ है जहां पर उसको गोली मारी गई थी। हमने ड्रोन शॉट में भी देखा कि लेपर्ड जो है वो उसी
पॉइंट पर रख पड़ा हुआ है और वहीं पर जो अन्य जो अधिकारी हैं वो इस समय डटे हुए हैं। जैसे जैसे सूचना मिल रही है, जो ग्रामीण हैं, गांव के जो लोग हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि पूरा प्रशासनिक अमला जो है, उनका काफिला, उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो नदी के इस छोर पर अभी खड़ा हुआ है और सारे अधिकारी नदी के दूसरे छोर पर जहां पर लेपर्ड को मारा है वहां पहुंच गए हैं। ग्रामीणों को इस बात का भय है कि भले ही एक लेपर्ड को गोली मार दी गई हो, लेकिन इस बात की पुष्टि करना बेहद जरूरी है कि जिस लेपर्ड को मारा गया है ये वही लेपर्ड हो जो कि आदमखोर था और पिछले 1 महीने से आतंक मचा रहा था। आपसे बात करेंगे, क्या कहाँ के रहने वाले? हम डंगे के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं अभी आप? क्या नजर अब देखने आए हैं अभी। क्या लगता है आपको कि वही लेपर्ड हो सकता है जो आदमखोर? वो हम देखे नहीं है, देखेंगे पता पड़ेगा कौन सा लेपर्ड है। ग्रामीणों से कोई बात कर रहा है? बात कर रहा हूँ उधर, हम जा नहीं सकते। अच्छा, आप लोग भी आए हैं? क्या देखने आए? अंतर देखने के लिए आए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? डेंगू की हुंदर। कितना दूर है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे डर था ग्रामीणों में? हाँ, डर था बहुत। अभी ये अगर इसको मार दिया है तो राहत है? हाँ, रात। बिल्कुल, देखिए चेहरे पर कुछ मुस्कान है कि यदि वो ही आदमखोर लेपर्ड है जो कि आतंक मचा रहा था तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों को लोगों के चेहरे पर। और आप कपिल, हेलो कपिल, आवाज आ रही है? जी 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 कपिल, मैं सुन पा रहा हूं। कपिल, मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं मुस्कान है चेहरे पे, मैं कह रही हूँ सुकून भरी मुस्कान है। अच्छा, आप ये भी बता रहे हैं कि दूसरे साइड में डॉक्टर की टीम भी, मतलब मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी है, पोस्टमार्टम वहीं पर किया जाएगा? देखिए, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल अच्छा। रही है। डॉक्टर हिमांशु जो कि बायोलॉजिकल पार्क में कार्यवाहक चिकित्सक के तौर पर तैनात है, कार्य कर रहे हैं, उन्हें बुलाया गया है। वो कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं और वे नाव द्वारा उस छोर पर चले गए हैं जहां पर लेपर्ड को गोली मारी गई। तो वहां डॉक्टर हिमांशु के जाने के बाद में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतया लेपर्ड का पोस्टमार्टम उसी जगह पर कर दिया जाए जहां पर उसे गोली मारी, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि इस लेपर्ड को बायोलॉजिकल पार्क ले जाया जाएगा यहाँ से और उसके बाद में जो आगे की जो प्रक्रिया है वो बायोलॉजिकल पार्क में पूरी होगी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर हिमांशु को कॉल गया और उन्हें इस जगह की लोकेशन डालकर इसी लोकेशन पर बुलाया गया जिस लोकेशन पर लेपर्ड को गोली मारी गई। तो अब ये माना जा रहा है कि जो आगे की कार्रवाई है वो संभवतया वन विभाग इसी जगह पर कर सकता है। दूसरी ओर ग्रामीण ये चाहते हैं कि इस बात की पुष्टि की जाए, इस बात को अब पुख्ता किया जाए कि जिस लेपर्ड को गोली मारी गई है वो वही आदमखोर लेपर्ड है जो कि 1 महीने से गोगुंदा, मदार और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर आतंक मचा रहा था। क्योंकि ये जो लेपर्ड है, यदि वन विभाग द्वारा किसी तरह की गलती हो जाती है और आदमखोर लेपर्ड नहीं मारा जाता है तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों के लिए आतंक जो है वो फिर से बना रहेगा। लेकिन अब ग्रामीण ये जरूर मान रहे हैं कि यदि इस बात की पुष्टि कर ली जाती है तो उनके लिए ये बेहद राहत वाली जानकारी है कि जो लेपर्ड उनके इलाके रहा था, इंसानों का शिकार कर रहा था, वो लेपर्ड अब उसका खात्मा हो चुका है और पुलिस के गन पॉइंट पर वो आया। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस के जो शूटर यहाँ बैठे हुए थे उनके गन पॉइंट पर ये लेपर्ड आया और संभवतः अल सुबह उसे गोली मारी गई। उसके बाद में तकरीबन 8 बजे के आसपास सारे अधिकारियों का मूवमेंट इस लोकेशन पर शुरू हो गया। जितने भी अधिकारी, चाहे वन विभाग के हों, स्थानीय पुलिस के अधिकारी हों, वो सभी सुबह 8 बजे मूव करने लगे और धीरे धीरे इस नदी को नाव से पार करते हुए इस लोकेशन पर, जो हम जूम करके दिखा रहे हैं, हालांकि बहुत स्पष्ट क्लियर हम इस जूम करके नहीं दिखा पा रहे, लेकिन इस लोकेशन पर सारे अधिकारी पहुंचे और अभी भी आप देखिए कि वहां वन विभाग और पुलिस और स्थानीय प्रशासन के, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं, जिसमें तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उन्हें भी बुलाया गया मौका पर्चा तैयार कराने के लिए। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी वहां पर यहाँ पर बुला लिया गया। तो इस समय इस जो तस्वीर में सीधी दिखा पा रहा हूं, यहाँ पर वो सभी अधिकारी जो कि सुबह 8 बजे बाद सूचना मिलते ही रवाना हुए थे वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने भी
ये क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों का अपने अनुभव के तौर पर यह मानना है कि इस इलाके में फिलहाल जहां पर शिकार किया गया था वहां पर जो मूवमेंट आमतौर पर होता है वो वही लेपर्ड हो सकता है जो कि अभी हाल ही में उसने शिकार किया हो। तो उसी के आधार पर वन विभाग ने यहाँ पर लोगों को अपने शूटर्स को बिठाया था, पुलिस ने शूटर्स बिठाए थे और शूटर्स के गन पॉइंट पर लेपर्ड आ गया। तो अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि ये जो लेपर्ड है ये वही लेपर्ड है जो कि पिछले 1 महीने से गोगुंदा मदार इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका था। जी, आप जा नहीं पा रहे क्योंकि दूसरी तरफ ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कितने लोग वहां पे मुस्तैद हैं, डॉक्टर्स कितने आपने बताया, पुलिस की टीम वहां पर कितनी मौजूद है और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? एक डॉक्टर्स की हमें जानकारी मिली है, डॉक्टर हिमांशु वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अगर पोस्टमार्टम प्रक्रिया वहीं पर होती है तो मेडिकल बोर्ड बनेगा, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक और जानकारी निकल के आ रही कि इस जगह 2 से 3 डॉक्टर भी हैं जो वहां पहुंच चुके हैं। अब हम डॉक्टर हिमांशु की जानकारी हमें पुख्ता हुई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 2 डॉक्टर वहां पर संभवतः हो सकते हैं जो कि अग्रिम कार्रवाई कर रहे हो। दूसरा आप देखिए कि वहां पर अगर हम बात करें तो एडिशनल एसपी मौजूद हैं, डीएसपी कैलाश खटीक वहां पर मौजूद हैं, गोगुंदा के एसएचओ शैतान सिंह नाथावत वहां पर हैं, डीएफओ अजय चित्तौड़ा वहां पर हैं और भी अधिकारी सीसीएफ हैं, वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जिन लोगों ने शूट किया है, जो शूटर्स यहां पर तैनात थे वो शूटर्स वहां पर मौजूद है। तो सिर्फ इन्हीं लोगों की जो टीम है वहां मौजूद है। अधिकारियों में, प्रशासनिक अधिकारियों में तहसीलदार, पटवारी वहां पर पहुंचे हैं जो कि मौका पर्चा तैयार करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल जो टीम वहां पर है, बहुत ज्यादा लोगों की टीम नहीं है, लेकिन जो जरूरत के जो लोग हैं, चाहे वो वन विभाग के हों, प्रशासन के हों या पुलिस के हों, वो अधिकारी जरूर मौजूद है। आप देखिए नाव का मूवमेंट लगातार आना जाना जो है वो चल रहा है, चाहे वो अधिकारियों को लाना हो या फिर किसी अधिकारी को किसी आवश्यक कार्य के लिए दूसरे छोर पर ले जाना हो। नाव का मूवमेंट लगातार इस इलाके में अभी भी जारी है। जी, और ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं क्योंकि कपिल लगातार अगर यही वो आदमखोर लेपर्ड है तो वाकई सुकून भरा दिन आज लोगों के लिए होगा। अब हालांकि आप जिस तरह बता रहे हैं मेडिकल बोर्ड तैयार किया जाएगा और उसके बाद कुछ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम अगर वहीं करवाना है तो किया जाएगा। लगभग कितनी देर का इंतजार करना पड़ेगा कपिल, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए अभी समय लगेगा क्योंकि जो प्रक्रिया पूरी होनी है, इस प्रक्रिया में समय लगता है, पूरी कागजी कार्रवाई करनी है। अगर पोस्टमार्टम उसी जगह पर किया जाना है तो मेडिकल बोर्ड जो बनेगा उसकी कागजी कार्रवाई होना, उसकी स्वीकृति आना और फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होना। अच्छा, पोस्टमार्टम के बाद ही क्या कपिल रिपोर्ट कितनी, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट भी आनी होती है, तो रिपोर्ट वो कब तक आ पाएगी अगर पोस्टमार्टम आज ही इसी जगह पर होता है तो? देखिए रिपोर्ट बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि जो पूर्व में जो 4 लेपर्ड वन विभाग के पिंजरे में कैद हुए थे उनके सैंपल भी वन विभाग की टीम द्वारा भेजे गए थे, लेकिन तकरीबन 1 महीने का समय होने आया है, लेकिन उनकी जो सैंपल की जो रिपोर्ट है वो भी अभी तक वन विभाग को नहीं मिली है। तो ये माना जा रहा है कि यदि इस लेपर्ड की जो सैंपल है जो वो पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं तो उसमें भी 7 से 15 दिन का समय कम से कम लग सकता है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए। तो अभी इसमें समय लगेगा इस बात की पुष्टि होने में कि जो आदमखोर तेंदुआ था जिसने इस इलाके में इंसानी शिकार किए थे, क्या वही तेंदुआ है। लेकिन अभी मैं फिर आपको बताऊंगा कि वन विभाग इस बात को लेकर आश्वस्त है, उनके अधिकारी अपने जंगल के अनुभव को लेकर आश्वस्त हैं कि वही आदमखोर लेपर्ड है जिसने गोगुंदा और आसपास के इलाके में 1 महीने से आतंक मचा रखा था। अच्छा कपिल, जो तस्वीर में आप दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसी साइड में गोगुंदा और सारे इलाके पड़ते हैं? बिल्कुल, आपको फिर एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये इलाका जो है, अगर हम सड़क मार्ग की बात करेंगे तो काफी लंबा इलाका हो जाता है, लेकिन यदि हम लेपर्ड की टेरिटरी की बात करेंगे तो गोगुंदा में जो हमले हुए, उसके बाद में राठौड़ों का गुड़ा में हुआ और फिर जो मदार में हुआ, तो ये जो पूरा रास्ता है, अगर लेपर्ड की टेरिटरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो गोगुंदा से उदयपुर की ओर आता हुआ जो जंगल है, उस जंगल में लेपर्ड का लगातार मूवमेंट चला और ये जो सटे हुए इलाके हैं का बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 2, 3, 4 और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, जंगल का जो डिस्टेंस है पहाड़ियों का,
उसी डिस्टेंस में लेपर्ड का मूवमेंट चला। फिलहाल जो इस जगह पर घटना हुई ये मदार इलाका है। मदार में 2 दिन पहले महिला पर हमला हुआ था और जब 1 अक्टूबर को राठौड़ों का गुड़ा में हमला हुआ तो वहां पर भी यहाँ से जो उसका डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यही अनुभव वन विभाग का बता रहा है कि ये जो लेपर्ड है यही आदमखोर लेपर्ड हो सकता है जो कि गोगुंदा से लेकर मदार तक लगातार जो इंसानी शिकार है वो कर रहा था और लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। लोगों का घर से निकलना भी इस लेपर्ड की वजह से मुश्किल हो रहा था। जी, अपडेट्स देने के लिए और वहां पर आप क्योंकि मौजूद हैं, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार इस खबर पर न्यूज़ 18 राजस्थान बना हुआ है, संवाददाता कपिल वहां से जुड़े हुए हैं। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि भारतीय रेलवे ने टिकटों की बुकिंग को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। बदला हुआ नियम 1 नवंबर से लागू होगा और इस नियम के तहत अब 120 दिन पहले टिकट बुकिंग नहीं करा पाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां टिकट की बुकिंग 4 महीने पहले कर सकते थे, वहीं अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी कि टिकटों की बुकिंग अब 60 दिन पहले होगी। 1 नवंबर से नया नियम लागू होगा। 31 अक्टूबर तक बुक हुआ टिकट वैलिड रहेगा। रेलवे का कहना है कि 1 नवंबर से ये नियम लागू होंगे, यानी कि 1 नवंबर से 60 दिन बाद का ही टिकट बुक करा सकते हैं। हालांकि जो लोग पहले से 31 अक्टूबर तक टिकटों की बुकिंग करा चुके हैं, वो सभी टिकट मान्य रहेंगे। इसके अलावा जिन ट्रेनों की एडवांस बुकिंग पीरियड पहले से कम है, यानी कि जिन ट्रेनों में पहले से ही 60 दिन पहले की बुकिंग होती थी, उस पर भी इस नियम का असर नहीं होगा। इन ट्रेनों में पहले से ही 60 दिन पहले टिकट की बुकिंग के नियम लागू हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए जो 365 दिन पहले टिकट बुकिंग का नियम था, उसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। ये नियम लागू होने से पहले यात्रा से 120 दिन पहले टिकटों की बुकिंग की जा सकती थी, जिससे कई बार यात्रियों को टिकट नहीं मिलता था। लेकिन ये नियम लागू होने से उम्मीद है कि टिकटों को लेकर जो मारामारी पहले होती थी, उसमें कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।